किसी ने पूछा भाई तुम्हारा सर का दर्द कैसा है, उसने कहा आजकल मैके गया हुआ है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे जनाब। अब आते हैं टाइप्स ऑफ, एक है डिस्ट्रेस और एक है यूट्रेस। डिस्ट्रेस वो है जो नेगेटिव है, ये वो है जो हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है, जो शुरू होता है सर के दर्द से और ख़त्म होता है ख़ुदकशी के ऊपर। सही है ना, लोग बढ़ रही है ना पूरी दुनिया में ख़ुदकशी, और सारी दुनिया में स्ट्रेस होता है। देखें, ये नहीं कह रहा मैं, सारी दुनिया में स्ट्रेस होता है। अगर आप देखें तो हैरत अंगेज़ है कि जो ख़ुदकशी है इसका जो रेशो है, रेट है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में निस्बतन ज़्यादा है, निस्बतन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि वहाँ दूसरे किस्म के स्ट्रेस है, वहाँ इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स नहीं है तो वहाँ दूसरी प्रॉब्लम्स है। डिस्ट्रेस जो है वो नेगेटिव होगा, यूट्रेस जो है ना वो पॉजिटिव होता है, वो हमें लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों की प्रमोशन है, उसका टेस्ट देना है आपने, तो आपको ये यूट्रेस होगा। आपको कोई भी इम्तहान देना है आपको, और चाहते हैं आपका चले हम आपकी टीम है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते, सही है, तो आप उसका एक प्रेशर लेते हैं ना, वो आपका यूट्रेस है। ठीक है, हमारी शादियाँ हुई हैं तो आप देखें शादियों में हम जब होते हैं तो थोड़ा प्रेशर आता है ना, पत्नी जिससे हम शादी कर रहे हैं ज़िंदगी में कैसी होगी ये, ठीक है, और वो भी सोचती है कि ये है तो कज़न, लेकिन पता नहीं अपनी कैसी ज़िंदगी गुजारेगा, कितना सख्त होगा, कितना नरम होगा, कितना ख्याल रखेंगे। ये सब यूट्रेस है कि हमें पता है कि इसका नताइज मस्बत आएंगे, भी आ सकते हैं, लेकिन मनफी भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सही है, तो कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर पे तो बिल्कुल, हम कहते हैं खामोश कातिल है, यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को किसी को शेयर अमूमन नहीं कर रहे होते, तो फिर क्या होता है, अंदर अंदर आप जल्ले कुरड़े होते हैं, तो ब्लड प्रेशर होता है। डिक्रीज इम्यून सिस्टम, आपका जो फंक्शन है ये डिक्रीज कर देता है, तो फिर क्या होता है, बीमारियां हमला करना शुरू कर देते हैं। और सेवरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी इंटरप्टेड, कहीं भी आपका स्ट्रेस जो है ना वो खुद एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो क्या है, आपका बहुत आसान में हेडेक से लेके सुसाइड तक, खुद सर दर्द से लेके और आगे तक ये हमें प्रॉब्लम करता है। अब आता है हमारा असली सेशन, जिसके लिए हमने ये आपको पहाड़ पे चढ़ाया था ना, वो कि भाई स्ट्रेस का हमें एक अवेयरनेस बढ़ जाए, कितनी ख़तरनाक चीज़ है और क्यों होता है, और क्यों कौन कौन जल्दी इसमें इन्वॉल्व है। अब आता है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे अमल कीजिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स होते तो मैं ज़रूर कहता कि कागज़ पेन लेके नोट करें, लेकिन इसकी कॉपी प्लीज़ यहीं पे रहेगी, आप इसको लेके चलिएगा, और हम इसके ऊपर मज़ीद भी आगे बात करेंगे। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर भी इस पर लेक्चर्स डले हुए हैं काफ़ी, ज़फ़र सिद्दीकी के नाम से। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, नंबर 1, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। किताबों में ये 2 अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि बहुत सारे और भी थे तो हमने इसको मिक्स। अपने सबसे पहले तो बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दें। आप लोग जिस एज के अंदर हैं, आपकी बीवी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, उनको टाइम दें। आप माँ बाप जिनके हैं, माँ बाप को टाइम दें। फिर थोड़ा सा फासले पे बहन भाई होंगे इस एज के अंदर, कभी के हफ्ते 15 दिन में, उनको भी टाइम दें। अपनी फैमिली को टाइम दें। अपनी जो लाइफ पार्टनर है, चाहे उनका लेवल कुछ भी हो, बाज़ दफ़ा हमें शिकायत होती है ना कि जी बेगम का लेवल जो है वो थोड़ा सा समझ नहीं पाती है हमें, उसकी भी एक टेक्निकल वजूहत है। जब आप और वो दोनों की शादी हुई थी तो आप फ़र्ज़ करें 28 साल के थे, 24 साल की थी, फ़र्क 4 साल का ही था। फिर वो, और ठीक है ना, उस वक्त वो थोड़ा बहुत लर्निंग के लिए, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम ही अक्सर हमारे फ़ौजी दोस्त जो है वो पूछ रहे होते हैं इस चीज़ को कि सर हमारी बीवी और हमारे दिनों में फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं कहता हूँ वजह ये है कि आप रोज़ाना बाहर निकलते हैं, रोज़ाना नई चीज़ सीख रहे होते हैं, फिर आप कोर्सेज़ करते हैं, फिर आप मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं, फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आते हैं, आपकी लर्निंग बढ़ रही है। उसको हमने लगा दिया बच्चों के चक्कर में, खाने के चक्कर में, घर की सफाई और सिक्योरिटी के चक्कर में। उसकी लर्निंग वहाँ ख़त्म हो गई जहाँ पर उसकी उम्र 24 साल में आपसे शादी हुई थी। सीधी बात है। अब आप अगर चाहें तो डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करके थोड़ा सा उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो ना दरिया का पार्ट फर्क चौड़ा होता चला जाता है। उसकी वजह है कि उनकी लर्निंग ख़त्म हो गई और आपका लेवल और लर्निंग बढ़ते चली गई। पहला तो है, लेकिन उसको भी आप जब अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे माशाल्लाह से तो बेहतरीन सी बात है। अक्सर जो है अबरार साहब अपनी भाभी के साथ, यानी हमारी भाभी के साथ, अपनी मिसेस के साथ वॉक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अपनी चीज़ें शेयर करते होंगे तो ये स्ट्रेस में कम आएंगे निस्बतन। और फैमिली और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को टाइम दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने 76 में मैट्रिक किया था, हमारे 70 में हमने 70 में जाके दाखिला लिया था वो स्कूल के अंदर। हमारे वो दोस्त आज भी मौजूद हैं, कॉलेज के दोस्त भी मौजूद हैं, पुराने महल्ले के दोस्त भी मौजूद हैं। हम साल 6 महीने में गपशप करते हैं, आज के दोस्तों के साथ भी गपशप करते हैं, उनको फिर वहाँ जाके आपने
कहीं का उस पोस्ट के साथ नहीं करना। अगर आप में से कोई माशाल्लाह से अगर डीएसपी है, कोई एएसपी बन जाता है, आपने रहना वही है छीबा और पप्पू और जो है ना वो जीरा वाले नामों के साथ। आप उन्हीं दोस्तों में रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे आ रहा है, ठीक है ना। दोस्तों में जाके तो वो थोड़ी कहेंगे, वो आपसे कहेगा मेरे सामने ना जनरल मैनेजर नहीं बना, मेरे सामने प्रोफेसर नहीं झाड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी की सारी है, तो आप उसमें वही सारी चीज़ करें। देन एक्सेप्ट द चैलेंज, ये बड़ा अहम है। हम क्या करते हैं, जिन लोगों के चेहरे पे मेरी तरह स्ट्रेस अगर नज़र आ रहा है, वो चैलेंज को कबूल नहीं करते, वो उन पर मुसल्लत होता है। तो याद रखें, स्ट्रेस वो अब्बा की मर्जी की शादी नहीं है, जो आपकी वाली तो रह गई और अब्बा वाली से हमने सारी ज़िंदगी गुजार ली, तो वो तो हम कहते हैं यार मुसल्लत हो गई, अब्बा की मर्जी थी तो हमने चलानी। ये तो वो चीज़ है जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से मैनेज करें और शिफ्ट करें इसको, ठीक है ना। तो आपने इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करें इसको कि हाँ भाई ये काम है। अब आप पुलिस में आ गए ना, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे सियासी मसाइल भी होंगे, माशी मसाइल भी होंगे, समाजी मसाइल भी होंगे, रात को 2:30 बजे भी उठ के जाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म में भी होंगे, बगैर यूनिफॉर्म के भी होंगे, डाकों से मुकाबला होगा। आप जैसे कबूल कर लेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी, इसकी नहीं होगी ना। अगर मैं कबूल नहीं कर रहा इस बात को कि मैं 2:30 बजे क्लास लेने के भी एमरजेंसी में जाना होगा, तो मैं तो स्ट्रेस में आ रहा, सही है। तो आपको ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज आता है, क्या करें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करेंगे तो रहेंगे, और हम कर रहे होते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखें ना भाई, हम मर्द हैं, हमारे घरों में जो बड़ों की मौतें होती है तो हम कबूल करते हैं। जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो हमने उसे कबूल किया, जब भी तो फिर उन लोगों को इत्तला दी, हमने लोगों को भी इत्तला दी, हमने जनाब नहलाने का भी इंतज़ाम किया, कब्र का भी इंतज़ाम किया, गाड़ी का भी इंतज़ाम किया, मेहमानों के ठहरने का भी इंतज़ाम किया। तो हमने उस प्रॉब्लम को क्या किया, एक्सेप्ट किया ना। लेकिन मेरी बहनें जो थी वो तो रोए चली जा रही थी, वो तो कोई बेहोश हो रही थी, कोई किसी को कुछ हो रहा था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तो वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। आपको तो ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो ज़िंदगी में इसी तरीके से जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आप क्या कहोगा, स्ट्रेस ज़बरदस्त। तीसरा है सेट रियलिस्टिक गोल्स। हम जिंदगी में बात दफ़ा क्या करते हैं, रियलिस्टिक गोल्स ही नहीं बनाते, बल्कि हम बनाते इमोशनल गोल्स। जैसे अभी पिछली जो हुकूमत पे इतनी तनकीद थी कि उनके इनफैक्ट जो गोल्स थे वो ख्वाहिशों की बुनियाद पे बने हुए थे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर। अब अगर आप ये कहें कि मैं 1 घंटे में या पौन घंटे के अंदर, वो अभी लास्ट टाइम भी हमारे जो स्कूल वालों की गैदरिंग हुई 2 महीने पहले की बात है, तो मैंने उससे कहा यार बस मगरिब के बाद खाना दे देना, कराची में थी, मैं फिर जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि रात को देर हो और ट्रैफिक जाम हो जाता है ना टोल प्लाजा के ऊपर अक्सर, और प्रॉब्लम होता है। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 1 घंटे पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ऊपर नहीं जाना मुझे, क्योंकि कराची से हैदराबाद 1 घंटे पहुंचा तो दोगे, लेकिन मुझे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है ना। मैंने कहा मुझे 2 घंटे में जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मगरिब के बाद आप सब हम गैदरिंग असर के बाद रख लें और मगरिब के बाद हम खाना रख लें। हम जिंदगी में रियलिस्टिक बात है, गोल्स नहीं आते हैं, हम शॉर्ट टर्म बना रहे होते हैं या ऐसे बनाते हैं जो ख्वाहिशों पे मबनी होते हैं। फिर क्या होता है उसको, ये वही नहीं है। आप में से हो सकता है 25% ऐसे पेरेंट्स हों, यानी वालिद हों, जिन्होंने अपनी बेटी या बेटे को तय कर लिया कि इसने डॉक्टर बनना है। अब क्या होगा, वो 8वीं में है, आपने अभी से उसको कह दिया कि इसने डॉक्टर बनना है, उसकी कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो क्या होगा, देखें वो स्ट्रेस में रहेगी 3 साल, 9वीं 10वीं 11वीं बल्कि 5 साल। उसके बाद आप जनाब उसको पर, क्योंकि मैं अक्सर जब पढ़ा रहा होता हूँ तो BBA 1 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ, यकीन है लड़कियों की होमोग्लोबिन 7-6 पे नज़र आ रहा था। इतना वजह कोई कि 4 साल 5 साल उन्होंने खूब स्ट्रेस में गुजारे होते हैं। अब्बा चाहते थे ज़बरदस्ती नहीं डॉक्टर बने, फ़लाँ की बेटी डॉक्टर है, या अब्बा चाहते थे कि फ़लाँ बेटा इंजीनियर बने। इसी तरीके से हम जो न कर रहे होते हैं। हम ये देखें ना कि कुदरत ने उसके अंदर किस चीज़ की सलाहियत रखी है, जो कुदरत ने रखी है उसके हिसाब से ही तो हम करें, वही तो रियलिस्टिक है ना। यानी आप मुझसे कहें कि मैं K2 तक चढ़ जाऊं, तो मैं इससे K2 नहीं पर चढ़ सकता। अगर मैं समझता हूं कि भाई मैं भी चढ़ जाऊं सतपारा की तरह, तो उसके लिए तो फिर वो उम्र नहीं है। जो मेरे में सलाहियत तो वही है कि मैं यहाँ लेक्चर दे के सतपारा बन जाऊँ। तो रिसेट जो है रियलिस्टिक गोल्स कर लें, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, बी ए गुड टाइम मैनेजर। हम स्ट्रेस में को बहुत अच्छे से काबू पा सकते हैं अगर हमारे पास अपने आप को मैनेज करने का वक्त है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अगले 24 घंटे में कौन कौन से टास्क करने हैं, एक बात हो गई। आपको पता होगा आपने पूरे महीने में कब करना है। मिसाल के तौर पे कब ज़फ़र साहब के यहाँ फलां तकरीब में जाना है, कब यहाँ शेड्यूल है। मैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कर रहा होता हूँ। मेरे पास एक प्लानर होता है जो अब भी मौजूद है, उसमें लिखा होता है 1 से लेकर 30 दिन तक का, वो लिखा हुआ होता है कि जनाब मुझे
इस तारीख को यहाँ करनी है, इस तारीख को ट्रेनिंग मैंने यहाँ करनी है, अब कोयटा जाना है, लाहौर जाना है, पेशावर जाना है, उसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो कब मुझे जो ना किसकी तकरीब है, आप जब इस सब को कर रहे होते तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हम अपने आप को मैनेज करके चल रहे हैं किस महीने में। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, देखिए हम यहाँ से सुपर हाईवे जाते तो पहले गाड़ी के कागजात नहीं है या एक्सपायर हो गए, टैक्सी नहीं है, तो प्रॉब्लम होता था ना पहले। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है चलो तंग नहीं होता, लेकिन किसी ज़माने में तो आप देखते थे वहाँ हमारी चेकिंग होती थी, पता चला जी गाड़ी के कागजात तो हैं या उस लेकिन टैक्स की एक्सपायरी हो चुकी है या आपके शनाख्ती कार्ड की हो चुकी है, क्योंकि आपने उसको प्लान किया नहीं कि आपका लाइसेंस कब ख़त्म हो रहा है, आपका NIC कब ख़त्म हो रहा है। तो आपने आपको जब आप नहीं कर रहे होते तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप अपने आप को मुनज़्ज़म तरीके से गुड मैनेजर के तौर पे रखें कि आप नहीं करना। उस टाइम मैनेजमेंट की बेहतरीन जो मिसालें हैं वो ये आपकी नमाज़ें बहुत अच्छी हैं कि हमने फजर के बाद वॉक करनी है तो ज़ोहर के बाद हमने ये काम करना है, तो असर के बाद ये करना है, तो मगरिब के बाद ये करना है, इशा के बाद ये करना है, या फिर आप अपना टाइमिंग कर लें। ऑफिसों में अमूमन जो है हमने कोर्सेज़ किए हैं, बड़ा अच्छा आता है। हमें हमारे ट्रेनर ने जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था सिखाया था कि अपने दिन को यानी प्रोफेशनल लाइफ को 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला डाक ईमेल्स चेक करना, डाक चेक करना, सही है, इसको देखें और इंस्ट्रक्शन दे देना कि आज आपने ये करना है, ये करना है, आपने ये काम करना है। दूसरा फिर ऑपरेशंस के काम, सही है, जो ऑपरेशन का काम है। तीसरा फिर फॉलो अप कि जो आपने सुबह किसी को टाइम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा, ताकि उसके अंदर खौफ रहे सारा दिन कि जनाब हल्का सा कि बॉस जो है शाम को पूछेगा कि आपने जो काम 4 बजे तक किया था किया या नहीं किया। तो हम ये सारी चीज़ें करके अपने आप को अच्छे एक मैनेजर के तौर पर लेके चल सकते हैं। गिव टाइम टू योर सेल्फ। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है ना, पता है कौन है? दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो है जो आपको शीशे में नज़र आता है। कौन नज़र आता है? खुद नज़र आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं। जिस ज़माने में हेपेटाइटिस शुरू हुई, ये लेट 90s की बात है, तो हमारे ख़ानदान में भी किसी को हेपेटाइटिस हुई, तो यानी हमारे ख़ानदान में भी है कि भाई इसके भी वैक्सीनेशन हो, जैसे कोरोना की भी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को लगा देता हूँ, बीवी को लगा देता हूँ, महंगी वो थी इसकी वैक्सीनेशन। उन्होंने कहा बच्चों बीवी को तो लगाएं लेकिन घर के तो हेड आप हैं, तो सबसे अहम तो आपका सर्वाइवल है। सबसे अहम किसका है? आपका सर्वाइवल है। जब आप सर्वाइव करेंगे तो लोग आगे चलेंगे ना। तो असल में क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है किसकी इम्पोर्टेंस है? इस बात की कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें। आपका गेटअप, आपका जो ना वो ड्रेसिंग, आपका फूड, खाना पीना, एनर्जी का लेवल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा ब्रेक कर लेते हैं सवालों का। छठा है लर्न टू से नो। मलिक साहब ये आ गया। सेट बाउंड्रीज, ज़िंदगी में बाउंड्रीज बनाए। हम बाज़ दफ़ा नहीं, अक्सर स्ट्रेस में इसलिए आ जाते हैं कि हमने बाउंड्रीज या तो नहीं बनाई है या बाउंड्रीज को हमने अनाउंस नहीं किया है। तो आप क्या करें, बाउंड्रीज बना दें। मेरे महल्ले वालों को बताया कि हमारे 9:30 बजे लाइट ऑफ टाइम है और हम 10 बजे और तकरीबन हम 10 बजे सोना शुरू कर देते हैं। तो मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, बहुत ही दोस्त अहबाब है, महल्ले वाले भी हैं। देखिए आप यकीन करें हमारे यहाँ कोई 9:30 बजे के बाद अमूमन नहीं आता। मैं इससे समझाने को भी कह रहा हूँ, ये फैक्ट भी बता रहा हूँ। और हमारी शादी को 34 साल हो गए, 34 साल से आलमोस्ट चाहिए मेरे ख्याल में 34 लोग भी 34 साल में हमारे यहाँ 10 बजे के बाद नहीं आए। वजह यह है कि हमने बाउंड्री बना ली कि सुबह उठना है तो रात को जल्दी सोना है। अनाउंस भी कर दिया आप सबके अंदर। हमने कहा बिल्कुल खुलने हुआ है, हमारा घर खुला हुआ है, लेकिन ये है कि अच्छा है कि मगरिब के बाद आ जाएं और लोगों को पता भी है। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अब आपकी प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि देखिए आप रहते हैं माशरों के अंदर। अभी थोड़े दिनों में अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा यार वो फला थाने वाले में यार मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ज़रा देखिएगा आप अगर वहाँ कोई है आपका वाकिफ़कार हुसैनाबाद थाने में तो आप यस करें। अगर नहीं है तो कह दें ज़फ़र भाई मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा SHO या कोई इंस्पेक्टर हुसैनाबाद थाने में नहीं है। आप नहीं कह देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कोई और चैनल तलाश कर लूँगा। ठीक है, आपने यस कह दिया और वहाँ कोई भी नहीं है, या आप माशाल्लाह से मशहूर इस मामले है कि आप बहुत उसूली आदमी हैं, आप SOP की खिलाफ वर्जी नहीं करते, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे कि यार मैंने कह तो दिया है और अब काम ये मेरा है नहीं। ये याद रखिएगा। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, चाहे बच्चों की ख्वाहिशें हों, चाहे वो
मिसेस की जो शॉपिंग हो, चाहे किसी और हो, गाड़ी अगर आपको चलाने में कंफर्ट जोन में आप 100 की स्पीड से हैं तो मेरे कहने से 110 पे ना चलाएं, वरना आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि आप उसके आदी नहीं हैं। हम एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि हमारे, और ख़ासतौर पर बॉसेस से हर चीज़ को हाँ कर लेते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ को हाँ कर लेते हैं। आप हैं पुलिस वाले, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ आ रहे हैं तो यार यहाँ से वापसी पे जो ना वो बच्चे की किताबें लेते हुए आ जाएगा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो आप हाँ कर देंगे। अरे भाई आप वैसे थके हुए जा रहे हैं, आप क्यों किताबें लेने कोई और आ जाए। तो हम अक्सर क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम लोगों को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, वो काम हाँ कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये फिर स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, इसको भी अवॉइड करें। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, बड़ा अच्छा कहा था आपने, सुबह उठने वाली बात। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें, यह आपके जिस्म को बैलेंस रखती है। सही है ना, सुबह करें, सुबह नहीं है तो आप देखें रात के खाने के बाद करें, बल्कि अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि रात के खाने के बाद आप कांटों पे भी ना सोएं, जब तक कि आप कम से कम 20 मिनट की वॉक ना कर लें। लेकिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि 40 मिनट की होनी चाहिए, लेकिन 20 मिनट की तो मिनिमम होनी चाहिए। यानी एक मकूरा है कि आप कांटों पे भी ना सोएं, सही, जब तक आप 20 मिनट की वॉक ना कर लें। तो ये आप देखें तो ये आपका एक्सरसाइज करने का बनाए, आपका जितना करेंगे फिजिकली फिट होंगे, आपका उतने ही आप मेंटली भी फिट होंगे, क्योंकि आपके पास जो ना सारी चीज़ें। 8वां है गेट ए हॉबी, डू समथिंग डिफरेंट। ये 2 अलग अलग चीज़ें, लेकिन मैंने कहा कोई ना कोई हॉबी बनाएं। घर में लॉन है तो लॉन में आप खुद पानी दे दें, गोदी कर लिया करें, कोई परिंदे पाल लें, कोई, सही है ना। कभी कभी कोई बसंत बन रही है तो पतंगे उड़ा लें, वापस चले जाएं। अगर आपके माशाल्लाह बच्चे छोटे हैं, पोते नवासे हैं, उनके साथ आप थोड़ा बहुत खेल लें, जैसा आपने कहा बच्चों गोद में ले जाने वाली बात। कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसे रखें। वीकेंड पे मछली पकड़ने का शौक़ है, मछली पकड़ें, आपको स्विमिंग का है, स्विमिंग करें, कोई ना कोई। और आपके करीब में तो SRC के अंदर माशाल्लाह स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो आप ये सारी एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई। और क्या करें, कोशिश करें जब भी कोई चीज़ रेगुलर करें ना, उसको अगली दफ़ा, जैसे अगली दफ़ा मैं आऊँ तो फ़र्ज़ करें कि मेडिकल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल के या सर्किट यहाँ पे लगे हैं, सॉकेट्स वहाँ पे भी हो, तो हम ये उधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। समझाने को कह रहा हूँ। इस तरह घरों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, यानी थोड़ा क्या करें, डिफ्रेंशिएट पैदा करें। ड्राइंग रूम की सेटिंग बदल दी, अपने बेडरूम की सेटिंग बदल दी, अपने ऑफिस की सेटिंग बदल दी, तो कोशिश करें चीज़ों को थोड़ा मुख्तलिफ करने के, तो वो भी स्ट्रेस को जो है क्रिएट कर रहा है। स्माइल, मुस्कुराते रहें। वैसे तो मैं खुद भी आज निस्बतन कम मुस्कुरा रहा हूँ, और कम ही थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब यूनिफॉर्म के अंदर ना, तो यूनिफॉर्म का एक थोड़ा डेकोरम ज़्यादा होता है। तो लेकिन कोशिश करें चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। रसूल के हदीस पे ना, अपने भाई को देख के मुस्कुराना भी एक सदका है, तो कोशिश करें स्माइलिंग फेस के, हंसी मजाक का काम करते रहें। देखें अभी अबरार साहब ने जो लतीफ़ा किस्सा सुनाया, उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर भी मौजूद था जी। उसमें सुना थोड़ा लतीफ़ा भी सुना दिया कि भाई फला ये कहता है, फला कहता है, कहा, और हमने आखिर में हंसे, सब लोग मुस्कुराए थे। इसी तरह हमने आप लोगों के सवालों पे भी किया। ऑफिस में, घर में थोड़ा बहुत ऐसा ना रोबोटिक किस्म की हम चीज़ चल रहे हो। और पुलिस की तो जॉब बेचारी टायर्ड जॉब होती है कि आप लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से थक के घर जाते हैं। तो मुमकिन है आप लोग अपने अपने घरों के अंदर जो है जाते हो तो रोबोटिक होते हो, और घर वाले उससे कभी मैं जब वो करूँ आप लोगों के फैमिलीज़ के साथ कभी सेशन, तो सब कहें कि हमारे तो मियाँ आते हैं तो उनमें तवानाई बचती नहीं, हंसी मजाक है, वो तो आते हैं यहाँ पे भी थाने वाले कल्चर लेके आते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें हंसी मजाक, थोड़ा बहुत ह्यूमर चलता रहे। अगला है रिलैक्सेशन एंड चेंज। फिर आ गया, छुट्टी को छुट्टी की तरह गुजारें। कभी कभी शहर से बाहर जाएं, नॉर्दर्न एरिया में निकल जाएं, देखें पाकिस्तान कितना अच्छा है, दुनिया तो कितनी अच्छी है। कि झील के किनारे बैठे हैं, कि दरिया के किनारे बैठे हैं, ये कोई ख्वाब नहीं है, ऐसा करें, ज़िंदगी में करें। तो रिलैक्स हो, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो देखें एनर्जी है ना। अब आपको तो 2 चीज़ें बड़ी, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी, आपके अंदर की इनपुट्स जो हैं वो, मिसाल के तौर के ऊपर 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अब तो आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको पता ना, अगर ये मोबाइल फ़ोन को चार्ज पूरा ना करें तो फिर क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस ख़त्म जब हो जाएगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी थोड़ी देर के समझें कि आप मोबाइल फ़ोन है, तो आपको अगर चार्ज नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी कनेक्टिविटी जो परफॉर्मेंस हमने पढ़ा वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसे से कम हो जाएगी। तो अपने आप को चार्ज के लिए आप वो फूड, अपने एनर्जी लेवल पूरा रखें अपने जिस्म में। इससे हटके बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। और बड़ा अच्छा आता है कि आपका जो अभी किसी ने कहा ना एंजाइटी को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कैलूला करने वाली।
ठीक है ना। आप नहीं कर सकते 5-6 दिन, कोशिश करें 2 दिन कर लें कि दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे, जिसको भी कहते हैं 20 मिनट ज़रूर करना चाहिए। जब ये बिल्कुल मेडिकल साइंस से प्रूफ है इस बात को कि जो लोग दोपहर में सोते हैं थोड़ी देर के लिए, खाना खा के दोपहर का सोते हैं, आराम करते हैं, उनके जो जिस्म में हमारे जो केमिकल बन रहा होता है, जो इक्विलिब्रियम पैदा कर रहा होता है, वो सही बन रहा होता है, जिससे उनका तवाज़ुन जो है वो दिमाग वाला वो बैलेंस रहता है। और डॉक्टर्स अब इसको बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि आप दोपहर में सोया करें। इससे क्या होता है, जब दोपहर में सोते हैं तो बैलेंस हो जाता है और वो सही फैसला कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचर फ्रेंडली। अभी हमारे देखें, मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र कोई 90 साल थी। आप यकीन करें, मैंने 90 साल में कभी भी उनको स्ट्रेस में नहीं देखा, अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत सारी वजूहत हैं, 90 साल में मैंने स्ट्रेस में नहीं देखा। और आज की सूरत हाल है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर बच्चे के कार्टून भी देख रहे हैं और लाइट चली जाए तो उनके मुंह से निकलता है ओह शिट, और या फिर अपने सर पे हाथ मारते हैं। स्टूडेंट्स भी सारा दिन यही कर रहे होते हैं, क्लास के अंदर जब पढ़ा रहा होता हूँ, ज़रा सी कोई चीज़ अनकम्फर्टेबल हो गई, कोई जनाब चिस पता चला वो जो पॉकेट तक गिर गया कहीं पे, या कोई कमीज़ फट गई, तो एक स्ट्रेस चल रहा है मुसलसल। एक जनाब लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया जो बहुत बड़ी वजह ये है, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अननेचुरल लोग हैं। हम मजमूई तौर पे आप देखें, जब कुदरत ने हमें रात कर दी तो क्या होना चाहिए, रात अंधेरे का नाम है ना, तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जला के उसको दोबारा क्या करते हैं, रोशन करते हैं। सही है। और जब कुदरत ने रोशनी दे दी सूरज की, तो हम इतने बड़े बड़े पर्दे डाल के क्या करते हैं, रात कर रहे होते हैं। नई नस्ल से पूछ लें, नई नस्ल से पूछ लें कि क्या उसने कब आखिरी मतलब सूरज निकलते हुए देखा, सूरज डूबते हुए कब देखा उसने, चांद कब देखा उसने, चौधरी का चांद कब देखा, शायरी से हटके उसने। दरिया है, कोई रेगिस्तान है, कोई पहाड़ है, ये जो नेचर है, फूल खिलते हुए कब देखे। सही है ना। कभी अगर देखे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और वाकई में नहीं देखे। आप देखें ना, मैं हैदराबाद तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बड़े शहर जो हैं अगर आप इनके बहुत सारे इलाकों में जाएँ तो वहाँ उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको सूरज जब नज़र आता है जब बेचारा 12 बज रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े प्लाजा इधर बनने हुए हैं, खुद भी प्लाजा में रहते हैं, उसके पीछे भी प्लाजा है, ना सूरज डूबते हुए देख सकते हैं ना निकलते हुए देख सकते हैं। ऐसे ही है ना। तो हम नेचर से जितना दूर होते जाते, इस तरह खाने पे चले जाएं। मैं अक्सर घर में भी कह रहा होता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ ना बच्चों से। मेरे घर में सबको पता है सत्तू क्या होता है, जवार की रोटी क्या होती है, सही है ना जनाब, जो है, और शहद क्या है और भूसी क्या है। हम अदरवाइज़ तो अब ये नेचर वाली चीज़ें जो है ना, नेचुरल चीज़ें आहिस्ता से ख़त्म होती चली जा रही हैं, और हम अब पिज़्ज़ा और अब चिप्स और इस तरह के लेस, इसी को हम जान रहे हैं। तो अब स्टफ़ भी जा रहा है। यानी मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के अंदर कि आप में से 25% लोग भी नाश्ता करके नहीं आए होंगे, और वो कहते हैं हम नाश्ता करके नहीं आए। वो 11-12 बजे पेप्सी के साथ, लेस के साथ नाश्ता करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उनको होमोग्लोबिन भी कम होगा, उनकी एंजाइटी भी होगी, उनको जो ना प्रॉब्लम, जो ना स्ट्रेस और एंजाइटी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। हम क्या है, अननेचुरल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितनी अननेचुरल ज़िंदगी होगी, तो अब आप देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप ख़ुदकुशी की आप रेशो को देखें, रेट को देखें, तो जो सिविलाइज मुल्क है ना वहाँ वो ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो बड़े शहर 15 होंगे, 20 होंगे, बाकी जो 22 करोड़ में समझे 15 करोड़ लोग तो अभी भी गांव देहातों में या छोटे शहरों में रह रहे हैं जहाँ नेचर ज़िंदा है। तो इसीलिए हम इतनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद भी अभी तक हम उस स्टेज पे ना पहुँचे जहाँ पे वो मशीनी ज़िंदगी गुजारने वाले खुशहाल लोग पहुँच गए कि वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं वहाँ पर। तो वजह क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम नेचुरल फ्रेंडली अभी भी बहुत सारे हैं। अभी भी देखें ना, हम लोग गुलशन दिल पाक से यहाँ तक आए तो हमें नेचर ही नेचर नज़र आई। हमें खेत खलियान, पानी, पहाड़ी, सब सूरज सब नज़र आया, बादल नज़र आए माशाल्लाह से। तो यही चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बढ़ाएं, अननेचुरल चीज़ों को कम करें। आगे वाले, अभी हम इतने स्ट्रेस में, तो हमारी अगली नस्लें बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन आप लोग स्ट्रेस से बाहर निकले, थोड़ा मुस्कुराएं भाई। अगला है डीप ब्रीथिंग, लंबे लंबे सांस। जब ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए लंबे लंबे सांस ले लें, और आप क्या करें, अपनी लोकेशन को चेंज करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है ना जिसमें कहा है गुस्सा आए तो क्या करें, जो खड़ा है वो
बैठ गया, बैठा है वो लेट गया, इसके तरफ आपने आपको डिसलोकेट कर रहे हैं, आप जगह ही बदलें। मेरा किसी से अगर मलिक साहब से भी इख्तलाफ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जब तक हम दोनों इस कमरे में मौजूद रहेंगे हम झगड़ते रहेंगे। हम में दोनों में से कोई भी एक कमरे से बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। झगड़ा किससे करें, दीवार तो लड़ती नहीं है। तो आप अपने आप को क्या करें, और फिर डीप ब्रीथिंग करें। जब भी, अब ये तो हम झगड़े की बात कर रहे थे, मैं तो वापस स्ट्रेस पे आ रहा हूँ। लंबे लंबे सांस लें। जो लोग योगा करते हैं, आपको पता है योगा के अंदर लंबे लंबे सांस लेना जो है ना, उसकी बुनियाद में शामिल है। कराटे और योगा के अंदर भी बुनियाद है कि आप लंबे लंबे सांस लें, उससे आपकी टमी भी मजबूत होती है और आपका सिस्टम भी बेहतर होता है। और अब तो हम कोरोना एज में रह रहे हैं, अब तो हमें अपने फेफड़ों को वैसे ही मजबूत करके रखना है। सही है, रिलीजन फ्रेंडली, ये आखिरी पॉइंट है ना, ठीक है। और हमारी 5-7 मिनट की और आएगी। अब जी मेडिटेशन, मैं इसको लेता हूँ, इस बात पे लेता हूँ कि आप अपनी जगह को तब्दील करें, अपने जहन को में यकसुई पैदा करवाएं। सही है, यानी आप देखें योगा वाले अमूमन क्या करते हैं, एक पिन लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं। और किसी ने हिप्नोटिज्म का नाम लिया था, उसमें भी यही सिखाया जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है ना चीज़ों के ऊपर वो बढ़ जाए। यानी इसका मतलब है कि आप यकसुई वाली चीज़ें करें। यकसुई करते ना, दिमाग की सारी क़ुव्वतें एक जगह जमा हो जाती हैं। योगा में बहुत चीज़ें हैं, इस बात पे कि आपको पिन लगा देते हैं और कहते हैं यकसुई के साथ जो है आप सारे काम इस पे देखते रहें। आप 15 मिनट बाद देख रहे होते हैं तो आपकी सारी सोचने की सलाह, अभी तो मेरी सोचने की सलाह दे कि जाएंगे कैसे, रास्ता कौन सा करेंगे, घर में जाके ये काम कराना है, मगरिब के बाद ये, तो यकसुई नहीं है। ये यकसुई तो हमें नमाज में जब नहीं मिलती तो देख रहे थे कितने ख्यालात सोचे थे, हमें पता ही नहीं होता कितनी रकतें हो गई हैं। हम हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी 4 ख़त्म हो गई, इसलिए कि सोचते इतने कि वो माशाल्लाह से जितनी देर में हमने सोचा उस इमाम साहब ने 4 रकतें भी निपटा दी। सही है, तो ये यकसुई। अब आते हैं रिलीजन फ्रेंडली। कोई भी हमारा मज़हब है ना, इसीलिए देखें मैंने इसे मस्जिद भी दिखाई है तो चर्च भी दिखा दिया, हम मज़हब पसंद बन जाएं। हम क्योंकि अक्सरियत यहाँ पे मुसलमानों की, तो मैं बड़ी आसान सी बात करता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया था इन्होंने। नंबर 1 बात तो ये है कि बड़ी अच्छे एक हदीस है, रज़ी तो बिल्लाह रब्बम, कि मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ। वह बिल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। वह बे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हूँ। हम इसका सिर्फ पहला वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, रज़ी तो बिल्लाह रब्बम, कि मैं अल्लाह के रब होने पे राज़ी हूँ। जब आप अल्लाह के रब होने पे राज़ी हैं, छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपका बच्चा देखे, उस वक्त तक आपके बच्चे के दरमियान में कोई मसला होता ही नहीं जब तक कि वो आपको अपना सच्चा वाला बाप यानी समझ रहा होता है, 100% नंबर दे रहा होता है। 6, 8, 10 साल तक बच्चा कोई अपना दिमाग नहीं चलाता। जिस स्कूल में आप दाखिल कराते हैं उसी स्कूल में दाखिल होता है, उसी मदरसे में जाता है, उसी डॉक्टर के पास जाता है। आप इंजेक्शन लगवाते हैं, वो भी कूल, तो वो अपने जो है ना वो बाजू में इंजेक्शन भी लगवाता है, करता है ना। तो आपकी उसकी इतनी इक्वेशन हो जाती है। अच्छा, उसे पूरा यकीन होता है कि मेरा बाप मेरे ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकता। उसकी अकल चलती है 10-12 साल के बाद जो बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि जो है ना खालिद के अब्बा तो ये करते हैं और तारिक के अब्बा ये करते हैं, तो उसे नज़र आता है कि यार हमारे अब्बा थोड़े से कमी बेशी वाले हैं, ठीक है ना। और जब तक घर में रहता है, हम भी अगर वही ईमान रखें जो कि है कि जो भी काम कर रहा है हमारा रब हमारे लिए वो बेहतर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि हम तकलीफ़ में हैं, हमारी लाइट चली गई, हमारे को प्रमोशन हो गया, सस्पेंशन हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जो हो गया वो हम मुक़द्दर जान लें जब, तो फिर क्या हो जाएगा, हम उसके रब होने पे राज़ी हैं तो उसको कबूल कर लेंगे, जैसे मौत की शक्ल में कर रहे होते हैं। बहुत कम होता होगा कि हम हमारे कोई चाचे मामे मरते हो तो हम अल्लाह में से झगड़ा करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में तुम लगे रहते हैं ना। तो ये याद रखिएगा। तो आप क्या है कि दीन से आपको ये होता है कि आपने अपनी कोशिश की और फिर रब के ऊपर राज़ी हो गए कि अल्लाह भाई आपकी यही बस मसलहत थी, अब्बा जी की इतनी ज़िंदगी थी, भाई की इतनी ज़िंदगी थी, बहन की इतनी ज़िंदगी थी, ये हो गया। उसके बाद जनाब आप दूसरी बात आ जाए मज़हब के ऊपर, तवक्कुल को बढ़ाएं। हमारे हिस्से का काम जो है वो सिर्फ काम करना है। मैंने आपको ब्रेक में बताया था ना, आपका भी सवाल था, हमारे हिस्से में नतीजा लाना नहीं है। अगर नतीजा लाना होता तो फिर तो सारे के सारे कामयाब लोगों के बच्चे भी उनसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। हमें पता चलता कि इस रूट से आते हैं, तो मैं अपने बच्चों को रूट दोबारा बताऊंगा तो मुझसे जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। लेकिन कामयाबी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको ये होगा कि तवक्कुल के ऊपर लेके जाएं। तीसरा आप देखें माशाल्लाह से जब आप वज़ू करते हैं, ठीक है ना, एक तो एक हदीस है कि जो 14 चीज़ें हैं जिससे रिस्क बढ़ता है, उसमें एक है बावज़ू रहने से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बावज़ू ज़्यादा रहेंगे तो आपका रिस्क में इजाफा होगा। 14 चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस ने की हैं। उसमें मज़ीद ये कि जब वज़ू करते हैं और तयम्मुम करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको सुकून मिलता है। यहाँ
देखिएगा दोबारा से आप इत्मीनान के साथ जब आप पानी यहाँ लेके आते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो वुज़ू करने, बार बार वुज़ू करेंगे और बार बार आपको सुकून हासिल होगा। अगला पॉइंट मज़हब के हवाले से बता रहा हूँ। मेडिकल साइंस ने ये साबित कर दिया है कि जब इंसान सजदे की हालत में होता है, एक तो हदीस ये है ना कि जब इंसान सजदे की हालत में होता है, मफ़हूम ये है कि तो अपने रब के सबसे करीब होता है, अपने रब के सबसे करीब होता है सजदे की हालत में। सही है। तो जब वो करीब हो तो क्या है, ज़मीन की जो मस्बत एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और जो हमारी मनफी है वो भी नीचे जा रही होती है। आप देखें कभी भी आप सर जब रखते हैं ज़मीन पे सजदे की हालत में तो आपको सुकून मिल रहा होता है। जो सुकून आप बच्चों के, भतीजों के सर दबाने से मिल रहा होता है वो वहाँ भी मिल रहा होता है। तो इतनी सारी हमारी चीज़ें हैं जो हमारा मज़हब ने की है। इसी तरह सारे मज़हब अच्छी चीज़ों के नाम हैं पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने मज़हब में जाएंगे तो एक बेहतरीन टॉनिक भी है आपका मज़हब, जो आपको जो है वो क्या सिखा रहा होता है, आपको सुकून दे रहा होता है, स्ट्रेस से निकाल रहा होता है। जब आप ताकत अपने हाथ में रखते हैं, रिजल्ट अपने हाथ में रखते हैं, तो आप खुद ब खुद स्ट्रेस में आते हैं। उसके बाद फिर हमने वही बात की, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस निस्बतन और लोगों के आता रहेगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, बड़ा आसान है, हाउ यू कैन मैनेज स्ट्रेस। जो हमने 13 चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने यहाँ डिस्कशन किया है, उसमें से ज़्यादा चीज़ों पे अमल करें। 13 पे चलेंगे तो आपको 99% आप स्ट्रेसलेस हो जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेस भी ऐसी है, इधर जैसे सांस अंदर गया, अब आप बाहर निकाल दें इसको, आप स्ट्रेस में आएँ और शिफ्ट कर दें। स्ट्रेस ऐसा ही है जैसे बॉस आपको कोई काम देता है, तो जब बॉस कोई काम देता है तो हम उसको लेफ़्ट शोल्डर पे लेते हैं। लेफ़्ट शोल्डर पे लेने के बाद अपने ऑफिस में आते हैं तो कौन बॉस होता है, हम खुद बॉस होते हैं। हम जब अपने ऑफिस में आते हैं तो फिर कौन बॉस होता है, हम होते हैं ना। तो वहाँ से बॉस के पास से काम लेके आए, अपने हमने यूँ किया और राइट शोल्डर पे लेके अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया आपने, तो आपका काम, आपका लेफ़्ट शोल्डर फिर बॉस के लिए फ्री हो गया। फिर वो आपको बुलाता 2 घंटे बाद, बोलता है एक काम हो रहा है, ये भी करना है आपने, फिर आप आके नीचे किसी और को दे देते हैं। इसी तरह स्ट्रेस सारी ज़िंदगी आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। बचपन में भी स्ट्रेस था, सारी ज़िंदगी आते रहेंगे, और स्ट्रेस को आपने राइट शोल्डर पे निकाल के करना है। स्ट्रेस से किसी की ज़िंदगी खाली नहीं है, पर यह है कि बहुत से लोग हैं, आप ईजी होकर ज़िंदगी गुजारें तो हम वो करते रहेंगे। कोई सवाल इसके बाद, बस ये मेरा यूट्यूब का चैनल